बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेसन प्रीवियस लेसन से लिंक्ड ही है। लेसन नंबर 34 ACC 501 के हवाले से पोर्टफोलियो। सपोज करता है वो तीन स्टॉक के हवाले से कि हमने तीन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, एक स्टॉक में हमारी इन्वेस्टमेंट 20% है, एक में 15% है, एक में 10% है। बल्कि ये प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड आउट कर रहा है। ओके, ये उनके रिटर्न्स हैं। और 40 बूम में 40% प्रोबेबिलिटी रही, और बस्ट में यानी कि रिसेशन में 60% के हिसाब से वो कह रहा है अब इनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालें। तो अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास निकल रहे हैं 8.8, 8.4 और 8। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमने फाइंड आउट कर लिए इन परसेंटेज के हिसाब से। देन हम उसका जो हमने 1/3 इन्वेस्टमेंट की तीनों के अंदर, तो हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न आया वो 8.4% आया जी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 8.8% कहाँ से आया। ये प्रीवियस चूंकि हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसको बोर्ड पे भी समझाऊंगा तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। हमने सिंपली क्या किया, हर परसेंटेज रिटर्न को पोर्टफोलियो दोनों पोर्टफोलियो के साथ मल्टीप्लाई किया और ऐड कर लिया। ये देखें, 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4% आ गया, और 8 को 6 मल्टीप्लाई करें तो 4.8% आ गया। दोनों को जमा करेंगे तो 8.8% आ जाएगा। बाकी दोनों भी ऐसे ही होंगे। ये 20 का 40% लेंगे तो 8% आ जाएगा। ये 0 है तो ये 8% ही रहा। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट हुआ है। ओके जी, नेक्स्ट ये उसकी वेरिएंसेस वगैरह कैलकुलेट कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैंने पहले बताया कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो बेसिकली हमारा रिस्क होता है। अब रिस्क जो है ये दो तरह का होता है। एक रिस्क कहलाता है सिस्टमैटिक रिस्क, और एक रिस्क कहलाता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क अनडाइवर्सिफाइबल होता है। इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, इसको आप मिनिमाइज तो कर सकते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते आप इसको। बल्कि मिनिमाइज भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट का रिस्क है। मार्केट के अंदर जो भी रिस्क प्रिवेल कर रहा है आपको उसके साथ चलना है। अनसिस्टमेटिक रिस्क डाइवर्सिफाइबल होता है, ये सिस्टम का नहीं, आपका इंटरनल रिस्क है। तो आपने अपनी कुछ स्ट्रेंथ को यूज करके, को अपॉर्चुनिटीज को अवेल करके अपने इस रिस्क को मिनिमाइज करना है जितना आप कर सकें। ये अनसिस्टमेटिक रिस्क था। अ रिस्क दैट अफेक्ट अ सिंगल और द मोस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ एसेट्स, बिकॉज दिस रिस्क आर यूनिक टू इंडिविजुअल कंपनीज। कंपनीज का अपना यूनिक रिस्क है, तो फिर कंपनीज इसको कंट्रोल कर सकती हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश कर सकती हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलेंगे डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क। मैंने पहले बताया जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो डाइवर्सिफाइबल होता है, और जो सिस्टमेटिक रिस्क है वो अनडाइवर्सिफाइबल होता है। अब देखें, हम जब पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हर स्टॉक जो है वो रिस्की है। तो पोर्टफोलियो बनाने का मकसद यही है कि हम किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करके यहाँ तो अच्छा कमा लें या पैसा सारा डुबो दें। उससे बेहतर है कि हम अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें, अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करें, ताकि हमारा जो रिस्क है वो कम से कम हो सके। ठीक होगा जी। ये उसने ग्राफ के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है कि कैसे उसने रिस्क को कम कर किया है। ये देखें, ये मैक्सिमम रिस्क है, ये सारा सिस्टमेटिक रिस्क है, और ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। ये डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अपने सिस्टमेटिक रिस्क को कम से कम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, ये अपनी जगह स्टैटिक है, क्योंकि चेंज हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या आते हैं? बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिडक्शन फ्रॉम एडिंग सिक्योरिटीज ड्रॉप ऑफ as we add more and more securities. With 10 securities, most of effect is already utilized, and with 30, they are very little remaining benefit. सिंपल सी बात उसने की है कि अगर हम चलते हैं कि अप टू 10 तक सिक्योरिटीज हम कुछ हद तक रिस्क पे रहेंगे। अगर हम जितनी सिक्योरिटीज बढ़ाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना डाइवर्सिफाई करेंगे, उतना हम रिस्क को मिनिमाइज कर लेंगे। Unsystematic risk is essentially eliminated by the diversification, so a relatively large portfolio has almost no unsystematic risk. जितना पोर्टफोलियो बड़ा होगा उतना अनसिस्टमेटिक रिस्क कम से कम होगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपका टोटल था रिस्क के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो बराह कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
अल्लाह हाफिज।